नमस्कार, मैं सागर झा आप सभी दर्शकों का सत्यम न्यूज़ में स्वागत करता हूं। हमारे आज के मेहमान भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेता, भोजपुरी इंडस्ट्री के खलनायक, भोजपुरी इंडस्ट्री के वर्सटाइल एक्टर देव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार देव सिंह जी। लाइक दिलाओ। नमस्कार नमस्कार सागर बाबू, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसा जा रहा है लॉकडाउन आपका? यार भाई लॉकडाउन तो बहुत अच्छा गया और लॉकडाउन में मैंने बहुत अपने बॉडी पे काम भी किया, सब जगह और बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन मुझे कोरोना हो गया, उस कोरोना के चक्कर में मैं वापस थोड़ा सा अपना वजन मेरा बढ़ गया। खैर, लेकिन लॉकडाउन में मैंने सारे चीजों का मजा ले लिया, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड की। सबसे अच्छी बात है, मैं अपने बच्चे के साथ खेला पूरे 3 महीने, 3.5 महीने बच्चा मेरे साथ ही था। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है जब आप अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चा, और मुझे कोरोना भी हुआ तो सारा मजा मैं ले लिया। इसमें अब आप स्वस्थ हैं? भी की, काफी लोगों से मिला भी, अपने गांव पे रहा और काफी मेरे गांव पे मेरे करीबन जितने चाहने वाले थे काफी लोग आए मिले, मैं समय दिया। तो मैं कहूंगा कि लॉकडाउन को मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। देव सिंह जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी अभिनय की शुरुआत कहाँ से हुई? सागर, मुझे बचपन से, या यूं कहूं कि कॉलेज, जब मैं कॉलेज में गया तब तक मुझे अभिनय का कोई शौक नहीं था। बिल्कुल मैं अभिनय के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और मैं अपने स्कूल का और अपने कॉलेज का सबसे शाई लड़का था, बहुत शाई। मतलब अगर आप समझ लो कि मुझे याद है कि जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो हरिद्वार यूनिवर्सिटी में कॉलेज है, टीडीबी कॉलेज, वहाँ का सबसे फेमस कॉलेज है। और मेरा एडमिशन उसमें हुआ। मैं जब उस कॉलेज में गया था फर्स्ट डे, तो मैं अपने साथ अपने एक दोस्त को लेके गया था कि मेरी हिम्मत रहे। और मैं अगर क्लास के अंदर घुस जाता था तो बाहर नहीं निकलता था शर्म से, जब बाहर होता था तो अंदर शर्म से नहीं घुसता, और अलग ही माहौल था। खैर, लेकिन एक बार ऐसी कुछ मेरे साथ इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि मुझे लोग जाने, मुझे अप्रिशिएट करें, और मुझे लगता है कि अभिनय कर सकता हूँ। तो ये इस तरह शुरुआत नहीं थी। मैं शुरू किया तो मैं एक्टिंग के पीछे भागा। तो हमारे यहाँ, मैं बंगाल में जहाँ पैदा हुआ था, आसनसोल जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ एक जगह है नीचे धौड़ा, बोबला चट्टी में एक नीचे धौड़ा, बहुत पापा कोल माइंस में थे, तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा बहुत होते थे। तो मैं ऑर्केस्ट्रा देखने गया था, और ऑर्केस्ट्रा में जब मैं गया तो बहुत भीड़ थी, मैं बहुत पीछे खड़ा था। और उस पीछे खड़ा होने में मुझे ये लगता था कि यार मुझे कोई आगे क्यों नहीं जाने दे रहा है। तो सब लोग बैठे हुए थे, मेरे काफी दोस्त थे जो अपनी चेयर लगा कर बैठे थे, कुछ लोग मंच पे थे। तो मैंने अपने दो दोस्त को हाथ ऐसे किया तो किसी ने मुझे भाव नहीं दिया। तो मैं यहाँ पर पीछे खड़े होकर तो सब नहीं देखूंगा, ये लोग मुझे देखें तो मुझे अब लगेगा अच्छा। तो मैं वापस चला आया छोड़ के, और उस दिन मेरे जहन में ये चीज बैठ गई कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि लोग मुझे देखें। तो शुरुआत में एक शो आता था ट्रक धीरे में, जावेद जाफरी जी का शो था और जगदीप जी का। तो वो शो को मैंने देखा, और वो मिमिक्री करते थे। तो पहले मैंने सोचा कि यार एक इंसान कैसे दूसरी की आवाज निकालता है। तो मैंने उसको नोटिस किया और मैंने में आवाज निकालनी शुरू की। तो सबसे पहले आवाज निकाली धर्मेंद्र जी की, उसके बाद और भी कई कलाकारों का। तो अब मेरे मोहल्ले में मैं पहले हीरो बना, पहले वहां पर देखो राजकुमार आ रहे हैं, देखो शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे। तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा है। उसके बाद मैंने स्टेज शुरू किया, ऑर्केस्ट्रा में एक शो किया। उसका भी एक बहुत कमाल है, मुझे किसी ने बोला कि आप जाइए ऑर्केस्ट्रा करिए वहां पे। तो मेरे जानने वाले ने मुझे किसी से मिलवा दिया, बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे एक कैसेट दिया, बोला कि ये 38 नॉन स्टॉप अमिताभ बच्चन के डायलॉग थे उसके अंदर। उन्होंने कहा कि आप परसों इसको याद करके आइएगा। और मैं अगले सुबह ही याद करके चला गया उनके पास। अरे तुम सुबह सुबह आ गए, मैं सर याद कर लिया इसलिए याद। और वो याद करके मैंने उनको डायलॉग सुनाया, फिर उन्होंने मुझे शो कराया।
तो मुझे याद है कि जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो मुझे किसी आप आए थे ना उस दिन शो में, तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये अच्छा है, लोग पहचानने लगे। तो धीरे धीरे इसमें रुचि बढ़ती गई और फिर एक्टिंग कैसा और फील होता है जब आपके इतने चाहने वाले लोग, इतने प्यार करने वाले लोग आपसे मिलते हैं, आपको कैसा लगता है? देखिए अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मुझे चाहने वाले जो लोग मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आप बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हैं, आपकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे खुशी होती है इस चीज की कि मेरी एक शुरुआत तक एक ये थी कि मेरे बाबूजी ने एक चीज यही बोली थी कि अपने अपने काम से पहचाना जाए इंसान, वो ज्यादा अच्छा है। तो मुझे खुशी होती है कि मुझे लोग मेरे काम से मुझे पहचानते हैं, मेरे को सम्मान देते हैं। और ये खुशी तो ऐसी है कि यार ये कभी खत्म मत हो, ये तो हमेशा मिलता रहे। जब तक हूँ तब तक लोग सम्मान देते रहे, प्यार देते रहे। और मैं ये सोचता हूँ कि जब तक रहूं और बहुत ईमानदारी से उनके साथ इंटरटेन करता रहूं, सबको खुश रखूं अपने काम से, तो ये है। आप इतने बड़े मकाम पर है और हम लोग दुआ करेंगे कि आप इससे भी आगे जाएं। यहां तक पहुंचने में आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? ये तो नहीं पता कि मैं किस मुकाम पे हूँ, लेकिन ये बात है कि मैं एक्टर बनना चाह रहा था और एक्टर ही बना। और अब मुझे एज एन एक्टर ही लोग पहचानते, तो इस बात की खुशी है कि पहले बोल दूं कि अगर आपके पास जुनून है और आप बिल्कुल किसी काम को एकदम ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो भगवान और किस्मत दोनों साथ देते हैं। और मैं लगा रहा, संघर्ष काफी बुरा रहा, बहुत डरावना संघर्ष रहा है मेरा, लेकिन इस संघर्ष ने हमेशा हिम्मत दी है मुझे। एक जुनून जो मेरे अंदर था उसको मरने नहीं दिया, संघर्ष नहीं मरने नहीं दिया। संघर्ष तो ऐसी हालत थी मेरी कि मैं डिप्रेशन में चला गया था और मुझे दौरे पड़ते थे। संघर्ष का तो यह आलम था कि मैं मेरे माता जी का देहांत हुआ तो मैं उनको देख नहीं पाया, पैसे नहीं थी पहुंचने के लिए। और संघर्ष का आलम ये रहा है कि जब डिप्रेशन में गया तो जब मेरे दौरे पड़ते थे तो मेरे साथ मेरे रूम मेट कहते थे कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टर हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े की दुकान में, इस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने कपड़े की दुकान में सेल्समैन का जॉब किया और 3,000 रुपए मिलते थे। उस 3,000 रुपए से 1 साल जॉब किया, फिर भी मन नहीं लगता था एक्टिंग करनी है। फिर माता जी का देहांत हो गया इसी बीच में, तो एक संघर्ष हो रहा। फिर मैंने 3 साल कपड़े की दुकान अपने गांव में चलाई, लोगों के ताने सुने, क्या हो हीरो बन गई रहा, कहा हो भैया तू तो कलाकार हो, यही जगह करता रहा। बाबू साहब दुकान चलाई, बाबू साहब बनिया हो गई बा, तरह तरह की बातें सुना। और लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि संघर्ष और सपने जो हैं आपके, तो अगर आप बड़ी ईमानदारी से चालें तो वो कंप्लीट हो ही जाए। लाइव है, हाँ 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट इतना देर रुके, 10 मिनट मेरे लिए भी रुक जाइए जी। या पैसे ले सर आपने बॉलीवुड फिल्म भी किया है, भोजपुरी फिल्म भी किया हुआ है। आपके हिसाब से भोजपुरी में और बॉलीवुड में क्या अंतर है? अंतर बहुत है यार भाई। आज भी भोजपुरी को लोग उस हिसाब से नहीं देखते जैसे हिंदी को देखते हैं। तो अभी एक हाल ही में मैथिली फिल्म तो 2 मिनट अभी हाल ही में अभी हाल ही में एक मैथिली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। आपको क्या लगता है कि आगे भोजपुरी फिल्मों को भी नेशनल अवार्ड में नॉमिनेट किया जाएगा? ये नहीं पता, लेकिन अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा। अगर देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि फिल्में जो है वो समाज का आईना है। मैंने मैथिली मखान का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत पसंद है। कांति झा उसमें है और बहुत अच्छे एक्टर है उसमें, पंकज झा जी हैं। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब बनाने वाला ये सोच ले कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, पहली बात मैं ये सिनेमा बना रहा हूँ अपने समाज के लिए, अपने उस कल्चर के लिए जो हम खो चुके हैं, या अपनी उन सब चीजों के संस्कृति के लिए। तो मुझे लगता है कि नेशनल अवार्ड भोजपुरी को भी मिल जाए। लेकिन हम अगर बिजनेस सोचते कि यार हम 25 लगाएंगे तो 50 मिलेगा नहीं, 30 लगाएंगे तो 35 मिलेगा नहीं, लेकिन तुम कभी नेशनल अवार्ड आप नहीं बिठाते। और कुछ फिल्में होती है पैशन से बनती है, वो पैशन मैंने मकान में दिख रहा है वो। तो मैंने
इधर बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत कमाल का है। और मैं मैथिली मखान के नितिन चंद्रा जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी एक पटकथा तैयार की, जिससे लोग जो सब लोग जुड़े उसमें। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि दरभंगा एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि वो मुझे लगता है कल्चर कल्चर तो नहीं बोलता मैथिली के लोग। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में भी जब ये ठान लिया जाए कि हमारी फिल्म हमको बनानी है अपने कल्चर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के, भोजपुरी में भी आपको सबसे अच्छा किस एक्टर के साथ काम करने में लगता है? एक्टर, जी। देखिए एक्टर, मुझे लगता है कि जो एक्टर बहुत टैलेंटेड है, जो मुझसे मुझसे भी बहुत ज्यादा है, उसके साथ काम करने में मजा आता है कि उससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो मेरे साथ जब भी कोई टैलेंटेड एक्टर, जो बहुत अच्छे एक्टर है, जो बहुत अच्छे अभिनेता है, उनके साथ मुझे लगता है कि एक लालच होता है, मुझे लालच होता है कि मैं उनके साथ काम करूं, कुछ सीखने को मिले। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि टीचर वही होता है जो आपसे ज्यादा जानता है। तो टीचर ऐसे होने चाहिए ताकि आप सीख सके। अभिनेता वो होने चाहिए आपके साथ जो आपसे ज्यादा जानते हैं, जो आपको आपसे उनसे कुछ चुरा ले या कुछ सीख ले। तो मुझे तो हमेशा जो सर, आपके माता पिता से आपको समर्थन मिला था आपकी आप एक्टिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं? नहीं, समर्थन शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मेरा आज तो उनको बहुत खुशी होगी कि आप इतने बड़े मकाम पर हैं। हाँ, लेकिन मुझे दुख है इस चीज का कि जो मैं चाहता था, जिनके लिए चाहता था, उन दोनों ने मुझे ये मुकाम देख नहीं पाए। मेरे मम्मी और मेरे पापा, मेरे बाबूजी दोनों भी इस दुनिया में नहीं रहे, और दोनों वो मुकाम नहीं देख पाए इतनी मेहनत। ऊपर से आपको आशीर्वाद देते होंगे सर कि आप आगे और बढ़े इससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मुझे लगता है। जी बोलिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि आज उनका आशीर्वाद ही है कि मैं शायद यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी क्या समय चल रहा है, पूरे बॉलीवुड में एक बात छिड़ी हुई है कि हीरो हीरोइन ड्रग्स लेते हैं। कई हीरोइन के नाम भी सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये भोजपुरी में भी ऐसा कुछ होता होगा? नहीं यार, भोजपुरी में इतना तो बजट ही नहीं है कि हम लोग ड्रग्स लें या किसी चीज को। जितना तो हमारा मेहनताना नहीं, उससे महंगा तो ड्रग्स है। तो कहाँ ड्रग्स लेने की बात आती है। भोजपुरी में तो मैंने इतना काम किया, लेकिन मैंने कभी किसी को देखा नहीं। हाँ, इवन टीवी इंडस्ट्री में मैंने देखा है। टीवी इंडस्ट्री में मैं जब था तो मैंने वहां नोटिस किया था कि वहां पे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि इसको लेने के बाद एक्टिंग बड़ी स्थिरता वाली होती है, बड़ी सीरियस वाली एक्टिंग होती है। तो मुझे ये बड़ा बचपना लगा कि यार इसको लेने के बाद या गांजा पीने के बाद एक्टर एक्टिंग करता है, तो मुझे लगता है बचपना है। वो लोग कहते हैं कि ये इससे दिमाग शांत होता है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें दिमाग शांत होगा। मुझे लगता है दिमाग में और हलचल होता होगा उसके अंदर कि आदमी करे क्या। तो एक बार जब आप ले लेंगे तो फिर आदत पड़ जाती है। तो उस आदत से आप जो एक नाम बना है वो भी खराब हो जाता है। तो आज देखिए आप जितने लोग आज दीपिका हो या सारा अली खान हो, श्रेया कपूर, दे आर वेरी गुड एक्ट्रेस, बट अभी क्या है, छोटी सी गलती ने उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो ये सब चीजें कहने वाली बात है। मुझे लगता है वो लोग स्लिम होने के लिए ऐसा करती हैं, किस चीजें करती हैं। अभी तो और भी नाम आने वाले हैं, RSG, पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं। आ ही रहे हैं सर, अभी खत्म कहाँ हुआ है। अभी टीवी इंडस्ट्री भी आएगी धीरे धीरे, मुझे लगता है। सर, 2 साल पहले आपकी शादी हुई, आज आपका एक बेटा है देवांश। आप अपने जीवन में कैसा फील करते हैं? आप अपने परिवर्तन को लेके कैसा फील करते हैं? देखिए, जीवन चक्र है, एक चक्र है, और इस जीवन चक्र में जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ये मान कर चलिए कि आप मेहनत बड़ी ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने सब रचा है आपके लिए कि कब क्या होना है, कब क्या होगा। तो ये चीजें मैंने अपने पहले दोनों छोटे भाई की शादी कराई। उनके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरे बच्चे से बड़े उनके बच्चे हैं। और मिश्रा जी जो एक्टर है भोजपुरी सिनेमा का, जो कहूँगी मेरे फादर सब कुछ है, तो उन्होंने मेरी शादी की जिद की और उन्होंने ही शादी वादी तय की और मैंने किया शादी, और आज बच्चा है, परिवार है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान के जिंदगी पल होना ही चाहिए कि उन्हें एक वाइफ हो, बच्चा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक ही जगह है जहाँ स्वास्थ्य जुड़े हुए अपना परिवार। तो और आज जहाँ अपने
जब बच्चे के साथ खेलो और जब परिवार के साथ अपने टाइम स्पेंड करो तो सब टेंशन रहती है। हमेशा ये लगता है कि यही हमारा बचपन वापस आ गया है, उसको एंजॉय करें। सर आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? आपने जो पहली फिल्म की होगी, और आज तो आप बहुत अच्छे मुकाम पर, आपको तो आदत हो गई, लेकिन सर आपको पहली फिल्म में आपको कैमरा फेसिंग करने में कितनी दिक्कत हुई थी, और आपकी पहली फिल्म थी कौन सी? भोजपुरी में मेरी पहली फिल्म थी दीवाना। मैंने एक सीन किया था, उसके डायलॉग्स आज भी याद है और मुझे कैमरे का कभी डर नहीं हुआ। मैं जब भी गया काम करने तो मैं यही लगा कि खराब तो नहीं करूंगा, कर दूंगा, पर बहुत अच्छा तो नहीं पता, लेकिन सीखने आया हूं तो कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस था। तो मुझे याद है कि राजकुमार पांडे जी उस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे एक रोल दिया था। वो भी उसका इंसिडेंट है कि मैंने वो फिल्म क्यों की थी, क्योंकि जब मैं कपड़े की दुकान अपने गांव में चला रहा था तो वहां पे मेरे दुकान पर जो लड़का चाय लेकर आता था वो बार बार मुझे कहता था कि भैया आप निरोग के साथ काम करिए, कौन से के साथ काम करिए बड़ा। तो मैं बोला नहीं, तो बोले मैं क्वेश्चन करा कर रहा हूँ। तो वो चीज जब मैं बॉम्बे स्ट्रगल कर रहा था तो राजकुमार पांडे जी से मुलाकात हुई और वो एक फिल्म बना रहे थे दीवाना। तो मैंने कहा तो बोले निरोग है ये, फिर मैंने एक कुछ बोला मुझे एक सीन दीजिए निरोग के साथ, और एक सीन मिला, पर वो सीन दिनेश जी के साथ नहीं था, विराज भट्ट था और सीन, और मैंने वो डायलॉग मुझे आज भी याद है, आज आवे थे कुणाल सिंह ऐसा पूछा बच्चा क्यों कर दे के कचूमर निकल गई। पिक्चर में सर आपकी आने वाली कौन कौन सी फिल्में अभी हैं? भोजपुरी में भी बहुत फिल्में हैं यार, 10-15 फिल्में होंगी रिलीज पे। और सागर मैं अपना जरूर कहूंगा ये जो कमेंट्स आ रहे हैं प्लीज उनको भी आप रिप्लाई कर दीजिए, बोल दीजिए, ताकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे तो गायब हो जा रहे हैं कि भाई नाराज है कुछ यार, तो उनको भी बोल दीजिएगा। मनोज मैं ठीक हूँ यार, आप बताइए कैसे हैं? हेलो भैया जी कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। जितेंद्र गुप्ता मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि अभी मेरी फिल्म आ रही है कसम पैदा करने वाली पार्ट 2, बिल्कुल डिफरेंट रोल में दिखूंगा। जुगनू एक बहुत प्यारी फिल्म आ रही है, अवधेश मिश्रा जी ने डायरेक्ट की है, उसमें मैं बिल्कुल अलग भूमिका में दिखूंगा। बैरी सिनेरुआ B4U की फिल्म में नीलाभ शेर जी डायरेक्टर है, मैं बिल्कुल अलग भूमिका में हूँ, एक मंदबुद्धि के रोल में। इसके अलावा नाम बदनाम फिल्म आएगी, प्यार तो होना ही था एक फिल्म आ रही, बहुत कमाल है। अभी तक गेटअप मैंने उसका रिवील नहीं किया, बहुत जल्द गेटअप रिवील करूंगा। उसके बाद मेरी फिल्म आ रही है मजनुआ, एक फिल्म आ रही है रितेश पांडे जी के साथ। इसके अलावा फिल्म आ रही है जुग जुग जियो लड़नुआ, जल्दी ही इसका प्रीमियर होने वाला है, अभी वचन रिलीज होके गए। इसके अलावा जय शंभू आ रही है, जय मिलन चौराहा आ रही है, दोस्ताना आ रही है, तो फिल्में बहुत सारी हैं। और लेकिन बस इसमें है कि आप जो लव स्टेशन है, तुमसे अच्छा कौन है, ये सब फिल्में रिलीज पे हैं, और भी फिल्में हैं जो शायद याद आएंगी तो मैं बोल। तो फिल्में तो बहुत है, आप सब देखिएगा जरूर, और मुझे लगता है कि इस बार आप लोगों को बिल्कुल अलग देव सिंह दिखेगा हर फिल्म। सर हम सत्यम न्यूज की तरफ से आपकी आने वाली सारी फिल्मों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आपके सारे फिल्म सुपरहिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, और आप आगे और तरक्की करें। सर हमारे दर्शकों के लिए आपके तरफ से कोई संदेश? हाँ, मैं दर्शकों को बस इतना ही कहूंगा, जो प्यार आप मुझे दे रहे हैं वो देते रहिए, और मैं हमेशा आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ अच्छी फिल्में करूंगा, अच्छे रोल्स करूंगा, ताकि आपको इंटरटेन करता रहूं और आपको लगे कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर रहा हूँ। तो ये सब चीजें हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये कहूंगा कि हमारी हिंदी फिल्म भी क्रिकेट जो है वो भी शायद डब होके आ रही है भोजपुरी में, तो वो भी देखिएगा। वीरों के सपूत, बिहार के सपूत के नाम से रिलीज होगी। इसके प्रोड्यूसर आपके पापा हैं, आपको अच्छे से पता है। तो सोनू झा जी के लिए जोरदार ताली। और सोनू झा जी खुद भी बहुत कमाल के अभिनेता रहे हैं, और अभी शायद अभी पॉलिटिक्स में हैं वो। मैं तो चाहूंगा कि वो वापस इस बार फिल्म में आए, फिर से अच्छी एक बार हम दोनों भाई आपस में काम करें। अधूरी फिल्म रह गई थी, उसे पूरा करें हम लोग। तो और सत्यम आपको भी आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तरक्की करिए, अपने पापा का नाम रोशन करिए, आपके पापा ने जो सपना देखा उसको आप पूरा करिए। अभिषेक यादव जी पारो भी जल्दी आएगी। देखिए पारो भी एक फिल्म है मेरी, वो भी रिलीज पे है अभी। तो ऐसी कई फिल्में हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मेरे जो दर्शक है प्लीज आप सब मुझे फॉलो करते रहिए। मेरे पेज पे जाइए, देव सिंह राजपूत के नाम से फेसबुक पेज है। मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, देव सिंह 6780 पे फॉलो करिए, और मेरे बारे में जानते रहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। सर आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए दुआ करते हैं सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो।
अरे आपके लिए हमेशा मैं फ्री हूँ, जब आप बोलिएगा मैं टाइम निकाल ही लूंगा। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ देव सिंह जी, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार। ऐसे ही बड़े बड़े अभिनेता अपने स्टूडियो में हम लाते रहेंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तो देखते रहिए सत्यम न्यूज़। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने विचारों को कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं सागर झा, कैमरामैन जेपी के साथ, सत्यम न्यूज़, पटना।